हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, टाइम वेस्ट ना किए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 पर और सॉल्व करते हैं फर्स्ट सम। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा, वरना ये वीडियो आप लोगों को काला, नीला और लाल अक्षर भैंस बराबर दिखेगा। तीनों पेन यूज करता हूँ ना, इसलिए तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको वीडियो को रिफर करें आप लोग और तब इस वीडियो पे आए, ठीक है। बट फिर भी आपको लगता है कि आप समझ सकते हो तो ठीक है, आ जाइए। चलिए, यहाँ पे बोला है, इसमें हम लोगों को कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया यार। क्या बोला है? सिर्फ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब कॉर्ड ए बी का जो रेडियस सर्कल है वो तीनों से इक्वल है, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अभी हम लोगों को क्या फाइंड करना है? अभी हम लोगों को जो जो चीजें फाइंड करनी है वो चीजें नीचे दी हुई है। पहला है एंगल ए ओ बी। जो जो चीजें फाइंड करनी है उसको मैं रेड से मार्क करता हूँ। ए ओ बी फाइंड करना है, फिर ए सी बी फाइंड करना है, फिर ए बी फाइंड करना है, फिर ए सी बी फाइंड करना है, मतलब पूरा उसके बाद, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों को फाइंड करनी है। तो भाई अगर मेरे पास ए ओ बी होता तो मैं सब फाइंड कर लेता, बट मेरे पास तो है ही नहीं, क्या करूं। है तुम्हारे पास, बस तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है, मतलब ये कॉर्ड है, ये दोनों रेडियस है, तो बचा क्या? तीनों साइड तो इक्वल हो गई, और तीनों साइड इक्वल हुई तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक साइड का वैल्यू 60 डिग्री होता है। बस 60 मिल गया। अब ये भी 60 हो गया, ये 30 हो गया। 60 300 में से माइनस, 360 में से 60 माइनस, ये 300 हो गया। घूम गए ना? चलो रिटर्न बताता हूँ तब समझोगे, ओरली तो समझते ही नहीं हो यार। ठीक है, शुरू करेंगे यहाँ से। कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ए ओ कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ओ बी। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, हम लोगों को गिवन है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल अशा प्रकारे मिली तो तुम्ही फुल फॉर्म मध्ये लिहायचा तुम्हाला। चलिए, तो अब एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा? एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री ही होता है। ए ओ बी पता चल गया, ठीक है, पहले का आंसर मिल गया। ए सी बी फाइंड करना है दूसरा। तो ए सी बी फाइंड करने के लिए पहले हम लोगों को मेजर आर्क ए बी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो 60 का ही आधा होगा ये, बट थ्योरम क्या कहता है? आर्क का आधा होगा। तो आर्क फाइंड कर लेते हैं, तो थर्ड वाला फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले एंगल ए ओ बी इज अ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, therefore angle AOB will be equal to measure arc AB by the property of सेंट्रल एंगल, ठीक है। सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों चीजें सेम हो गई। देयरफॉर जो मेजर आर्क ए बी था वो इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के। मैं बॉक्स में डाल देता हूँ वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेजर आर्क ए बी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड वन। सेकंड वन में हम लोगों को आर्क को पहले इंस्क्राइब्ड बताना होगा। मेजर एंगल ए सी बी इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क ए बी। अब लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी, और यहाँ पे लिखेंगे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, ठीक है, इस थियरम के हिसाब से। तो हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी मतलब 60 टू 30 जा। देयरफॉर एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तीन चीजें हम लोगों ने पता कर ली, बट चौथी चीज के लिए हम लोगों को नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट पेज पर मैंने ड्राइंग बना के रखी है। क्या फाइंड करना है अब हम लोगों को फाइंड करना है आर्क ए सी बी। ए सी बी के लिए क्या पूरा टोटल आर्क होता है 360 का, 60 माइनस कर दो मिल जाएगा, बट फिर भी करा देता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा 60 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे हम मेजर आर्क ए सी बी प्लस मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स। सभी आर्क्स का जो मेजर होता है इज 360 डिग्री, ठीक है। दिख रहा है क्लियर कैमरे में? ठीक है, 360 डिग्री। तो ए सी बी हम लोगों को मालूम नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को ए बी मालूम है, ए बी हम लोगों का 60 डिग्री है एंड इज इक्वल टू 300 डिग्री। 360 डिग्री है हम लोगों का। अब हम लोग यहाँ पे इक्वल मारेंगे 360 माइनस 60 डिग्री, तो ये हो गया मेरा 300 डिग्री। देयरफॉर
मेजर आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो ये हो गया हम लोगों का चौथा। चारों चीजें हम लोगों ने फाइंड कर ली, सिंपल था, बट छोटे छोटे क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को 4 मार्क्स का आ सकता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो उसको आप लोग हॉट्स नहीं बोल सकते हो। जरूरी नहीं है हॉट्स ही है, इजी क्वेश्चन भी आ सकता है यार, गर्म क्वेश्चन क्यों लेना है, कोल्ड क्वेश्चन लो, कोल्ड हॉट्स। चलिए अब हम लोग करते हैं अगला सम, बहुत ईजी है। आइए देखते हैं सेकंड सम। सेकंड सम में हम लोगों को बोला है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक। टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले लिख ही लेता हूँ। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हम लोगों का। अब बोला है पी एस आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, और इसमें साइड पी क्यू साइड आर क्यू के इक्वल है। जब भी ऐसा साइड इक्वल बताए ना तो खराब चीज के लिए नहीं बताता, मतलब बेकार नहीं होता है वो, कहीं ना कहीं उसका यूज होता है। अभी देखेंगे कहाँ यूज होगा, ठीक है। हाँ, 110 डिग्री है, तो हम लोगों को मालूम है, हम लोगों को पहले फाइंड करना है पी क्यू आर, मतलब क्यू फाइंड करना है, और ये एस का अपोजिट है, और हम लोगों को मालूम है अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। देयरफॉर एंगल एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज करता हूँ गाइस ताकि जल्दी वीडियो हो जाए, सॉरी फॉर दैट, समझ सकते हो ना। देयरफॉर एंगल एस 110 डिग्री है, एंगल क्यू मालूम नहीं है, ये 180 डिग्री है। एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। हो गया टोटल। चलिए पहली चीज हम लोगों ने कर दी, टिक मार्क करते चलते हैं जो जो हो जाता है। अब फाइंड करना है मेजर आर्क पी क्यू आर। पी क्यू आर इसका पूरा मेजर कितना होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखें, अगर हम लोग इस सर्कल को थोड़ा सा अलग करें, बाहर निकालें हम लोग, और पी क्यू आर को मैं अलग निकालता हूँ, पी क्यू आर, और ये जो एंगल पी एस है मैं इसको ऐसा बनाता हूँ एस। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल जैसा बन रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सो वी हैव टू राइट एंगल पी एस आर, हाँ, एंगल पी एस आर इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क पी क्यू आर, ठीक है, इसमें इंस्क्राइब्ड हुआ है। देयरफॉर एंगल पी एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू आर, और यहाँ पे लिखेंगे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। कौन सा थियरम? इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। हम लोग जब होमवर्क किया करते थे ना तो ऐसा शॉर्टकट लिखा करते थे, आदत पड़ गई है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल को थियरम में IAT लिख दिया करते थे, तो इससे हम लोगों का जल्दी प्रैक्टिस होता था। PSR 110 है, हाफ है, मेजर आर्क PQR पता करना है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 220 डिग्री हो जाएगा, और हम लोगों को मिल गया मेजर आर्क PQR, मिल गई दोनों चीजें। अब हम लोगों को फाइंड करना है मेजर आर्क QR, और फिर फाइंड करना है मेजर एंगल PRQ। तो सबसे पहले मेजर आर्क QR फाइंड करते हैं। तो हम लोगों को बोला था कि कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रेंट है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्ग्रेंट कॉर्ड करेस्पॉन्ड टू कॉन्ग्रेंट आर्क। हम लोगों ने 3.3 में सीखा था, वीडियो नहीं देखा तो देख लो। तो ये आर्क भी इक्वल होगा, और जितना एंगल इसका था वही एंगल इसका भी होगा। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अलग अलग करेंगे। पूरा टोटल कितना है हम लोगों का? PQR का 220 है। अब दोनों इक्वल है तो दोनों को x अज्यूम कर लेंगे, x प्लस x इज इक्वल टू 220, तो एक x आ जाएगा 110 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों का जो QR होगा वो 110 होगा। और फिर PRQ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? चलिए ओरली की जगह मैं रिटर्न बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। थर्ड वाला हम लोगों को क्या फाइंड करना था, मैं वो लिखना भूल गया। चलिए लिख लेता हूँ मैं। थर्ड में हम लोगों को फाइंड करना है मेजर आर्क QR, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड एंगल PRQ। तो पहले QR फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कॉर्ड इक्वल है तो एंगल भी, आर्क भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे कॉर्ड PQ कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड QR। बोला है कॉन्ग्रेंट, लेट मी चेक वंस मोर। साइड PQ बोला है, ठीक है, कॉर्ड ही लिख लेते हैं, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। देयरफॉर आर्क PQ कॉन्ग्रेंट टू आर्क QR, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉन्ग्रेंट कॉर्ड करेस्पॉन्ड टू कॉन्ग्रेंट आर्क। थोड़ा सा बड़ी प्रॉपर्टी है, मुझे जमता नहीं है ऐसा टाइम वेस्ट करना, बट फिर भी लिखना पड़ता है कॉन्ग्रेंट आर्क, ठीक है। समझ रहे हो ना? दिख रहा है ना पूरा? ठीक है। चलिए, तो आर्क QR दोनों इक्वल हो गया हम लोगों का, तो क्या करेंगे अब? आर्क PQ इज इक्वल टू आर्क QR इज इक्वल टू x ले लेंगे, ठीक है। और हम लोगों को मालूम है मेजर आर्क PQR कितना है, तो मेजर आर्क PQR इज इक्वल टू मेजर आर्क PQ प्लस QR। इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ,
बिल्कुल लिख सकता हूँ क्यू आर, ठीक है। और ये हम लोगों का 220, इसको दोनों को हम लोगों ने x और x अज्यूम किया है, तो 220 इज इक्वल टू 2x, 220 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 110 डिग्री। हो गया हम लोगों का x मिल गया। देयरफॉर मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो सिंपली हम लोगों का जो मेजर आर्क क्यू आर है वो हो गया 110 डिग्री। सिंपल सम है, बस थोड़ा सा लंबा है, तो ये भी हो गया हम लोगों का, बॉक्स में रख देते हैं। अब फाइंड करना है पी आर क्यू। तो पी आर क्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग देखें तो ये एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर इसका नाम है। ये एंगल हम लोगों का 70 डिग्री है, ये दोनों साइड सेम है, दोनों साइड सेम है मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, तो दोनों एंगल भी सेम होगा। दोनों को एक्स अज्यूम करो, 180 से 70 को माइनस करो, जो मिला उसका आधा करो, हो जाएगा। चलिए हो जाएगा, ठीक है, बट मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ, साइड पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू साइड क्यू आर, देयरफॉर यहाँ पे इन ट्राइंगल लिख लो। हाँ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर तब करके लिखो। हाँ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, साइड पी क्यू है कॉन्ग्रेंट साइड क्यू आर के, देयरफॉर जो एंगल पी है वो भी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल आर के। कॉन्ग्रेंट की जगह इक्वल डालो और इक्वल एक्स एक ही स्टेप में लिख लो, और यहाँ पे लिखोगे बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। बहुत बढ़िया बढ़िया शॉर्टकट्स आप लोगों को भी मिल रहे होंगे, ठीक है। अब लिखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री सिंपली। अब P कितना है हम लोगों का x, Q कितना है हम लोगों का 70, R कितना है हम लोगों का x इज इक्वल टू 180, तो 2x हो गया और 70 इधर जाके माइनस हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 110 हो गया, x इज इक्वल टू 110/2 हो गया, x इज इक्वल टू 55 डिग्री हो गया ना। ये चैप्टर बहुत बोरिंग है दोस्तों, इसलिए मैं इसे जल्दी खत्म कर रहा हूँ ताकि इस बोरियत से छुटकारा मिल जाए। x 55 हो गया, तो हम लोगों का x किसके इक्वल था, x इक्वल था हम लोगों का r के, और हम लोगों को r ही तो फाइंड करना है पी आर क्यू। देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो चौथी चीज भी हम लोगों ने फाइंड कर दी, ये सम भी हम लोगों का खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं, वो काफी छोटा है। यहाँ पे बोला है क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन इज अ साइक्लिक। हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाने में टाइम वेस्ट कर सकते हैं, बट क्या करना है, चलो क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसमें एंगल आर जो है हम लोगों का वो 5x माइनस 13 है, और एंगल एन जो है हम लोगों का वो 4x प्लस 4 है, ठीक है। अब हम लोगों को एंगल आर और एंगल एन अगर हम लोग देखें तो एंगल आर एंगल एन अपोजिट एंगल्स है। बना लेता हूँ यार, समझते ही नहीं हो। एम आर पी एन, आर और एन अपोजिट एंगल्स हुए, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो वी विल राइट एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री या फिर 180 डिग्री। एंगल आर है 5x माइनस 13 प्लस एंगल एन है 4x प्लस 4। क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है तो मैं ब्रैकेट पहले ही ओपन कर देता हूँ, आइदर वी हैव टू चेंज द साइन। 5x 4x हो गया 9x, माइनस 13 प्लस 4 हो गया माइनस 9, ये 180 डिग्री। 9x इज इक्वल टू 180 प्लस 9 हो गया, 9x इज इक्वल टू 189 हो गया, x इज इक्वल टू 189/9 हो गया, x इज इक्वल टू 21 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का x। अब हम लोग एंगल r की वैल्यू में पुट करते हैं, देयरफॉर लगाते जाओ, ठीक है। एंगल r की वैल्यू क्या है हम लोगों का 5x माइनस 13, तो x कितना है 521 माइनस 13, 21 5 जब 105 माइनस 13, सो हियर वी विल गेट 88 डिग्री, नो 92 डिग्री। तो एंगल r हम लोगों का कितना आ गया 92 डिग्री। नेक्स्ट वाला 88 मिलेगा। क्या है ना कि इतना बार हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आंसर बाय हार्ट हो चुका है, तो मैंने 88 लिख दिया इसका ही। हाँ, अब एंगल n हम लोगों का 4x प्लस 4 था, तो यहाँ पे प्लस है तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। 421 प्लस 4 84 प्लस 4 88 डिग्री एंगल n, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का एंगल n। सिंपली हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम की बात करें तो हम लोगों का है वो, लेट मी चेक, आई एम चेकिंग इन द टेक्स्ट बुक विच इज इन द एडजेसेंट ऑफ माई नोटबुक, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट बुक को। तो फोर्थ सम की बात करें तो ये इसमें ज्यादा हम लोगों को कुछ करना नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या करना है। इसमें दोस्तों हम लोगों को थोड़ा ज्यादा लिखना है, ठीक है। तो ज्यादा हार्ड है ये नहीं, तो मैं आप लोगों को खुद से करने की सलाह देता हूँ। चलिए ROS और यहाँ पे एक आउटर पॉइंट है T। हम लोगों को बोला है प्रूफ करो कि एंगल RTS जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90। तो
लेस देन 90, ठीक है, 90 से कम। अब अगर हम लोग RTS एंगल तो बना ले पहले, ये हम लोगों ने एंगल बना लिया। एंगल जब हम लोग बनाएंगे तो जो TS होगा वो हम लोगों को मिलेगा टेंजेंट, ठीक है, और जो सेगमेंट OS होगा वो होगा रेडियस। सेगमेंट TS हो गया टेंजेंट, OS हो गया रेडियस। देयरफॉर जो एंगल TSR होगा वो हम लोगों का हो जाएगा 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। ये मैं आप लोगों को रफली बता रहा हूँ, खुद से आप लोग कर सकते हैं, या फिर मैं पूरा सॉल्व करके आप लोगों को बता दूं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तक मैं लिखता हूँ फिर सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, तो टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री ये हो गया हम लोगों का। अब ये पूरा ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल TRS इन ट्राइंगल TSR एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल T प्लस एंगल R विल ऑल्सो भी इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों को मिला के जब 90 डिग्री हो रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल R 0 डिग्री होगा। एंगल R 0 डिग्री तो होगा नहीं भाई, क्योंकि ट्राइंगल बना है तो कुछ ना कुछ एंगल तो होगा ही। तो हम लोग समझ लेते कि 1 से ज्यादा होगा, और एक बार 1 से ज्यादा हुआ तो 1 से इसमें माइनस करेंगे तो ये 89 डिग्री मिलेगा, जो कि है एक्यूट एंगल 90 से कम है। तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सा बोल बच्चा लिखना पड़ेगा। वो लिखने के बाद आप लोग क्या लिखेंगे, RTS इज इक्वल टू एक्यूट एंगल। कैसे पता चला आप लोगों को, समझ में आया? ये 90 डिग्री हो गया हम लोगों का, तो टोटल 180 होता है, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। बट ऐसा तो है नहीं कि एंगल R 0 डिग्री होगा, एंगल R का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो वो वैल्यू माइनस करेंगे तो ये अपने आप एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गया एक्यूट एंगल, जी हाँ एक्यूट एंगल हो जाएगा। सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पांचवा करते हैं। इसमें बोला प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई भी रेक्टेंगल जो होता है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, प्रूफ करो, ठीक है। चलिए मैं प्रूफ कर देता हूँ। ये है ABCD, और यहाँ पे हम लोग सभी एंगल्स की बात करें तो वो है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, और फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सभी एंगल को 90 डिग्री बताएंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, और प्रॉपर्टी में लिखेंगे एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, शॉर्टकट है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको 1 दे देते हैं, तो एंगल A प्लस एंगल C फ्रॉम 1, ठीक है, 1 से हम लोग उठा रहे हैं, तो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया हम लोगों का एंगल A प्लस एंगल C। फिर उसके बाद एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90 प्लस 90, ये भी हो गया हम लोगों का 180 डिग्री। तो समझ रहे हो ना मैं क्या प्रूफ करना चाहता हूँ? मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि जो हम लोगों का अपोजिट एंगल है रेक्टेंगल का, उसका भी सम तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज सप्लीमेंट्री। तो अगर अपोजिट एंगल का सम जो है वो सप्लीमेंट्री है तो भाई ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया साइक्लिक, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया आप लोगों को? सिंपल था ना। चलिए अब हम लोग करते हैं छठा सम। यहाँ हम लोगों को एक ट्राइंगल दिया है और ट्राइंगल के एंगल अंदर 2 लाइन खींची गई है, एक YZ और एक XT, दोनों इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट P पे, और बोला है Z और T का जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री, ठीक है। Z और T का जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री। अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल WZPT है वो साइक्लिक है, ये चीज हम लोगों को प्रूफ करनी है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, WZP, सबसे पहले WZPT है कहाँ, WZPT को बाहर निकाल लो, ये हम लोगों का WZPT। इसमें हम लोग Z की बात करें तो वो 90 डिग्री है, T की बात करें तो वो 90 डिग्री है, ठीक है। हाँ चलिए अब लिखते हैं, OP है यहाँ पे। हाँ, एंगल W प्लस एंगल Z प्लस एंगल P प्लस एंगल T विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सब एंगल का सम कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। तो हम लोगों ने 360 डिग्री लिख लिया, तो इस तरीके से हम लोगों का हो गया 360 डिग्री। चलिए अब आगे करते हैं। अब हम लोगों को मालूम है Z और T कितना है, वो 90 डिग्री है, तो W प्लस 90 प्लस P प्लस 90 इज इक्वल टू 360। तो एंगल W प्लस एंगल P प्लस 180 इज इक्वल टू 360। तो एंगल W प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 180, देयरफॉर एंगल W प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको दे दो नंबर 1। अब हम लोगों को Z और T लेते हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल को हम लोगों को बताना है। W और P को तो बता दिया, एंगल Z प्लस एंगल T इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी हम लोगों का 180 डिग्री हो गया। तो दोनों 180 डिग्री, अपोजिट साइड्स 180 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल WZPT इज साइक्लिक। रीजन क्या लिखेंगे,
रीजन लिखेंगे बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसलिए क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव करना था ना हम लोगों को, ये बताया नहीं था, तो इस तरीके से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हो। आइए सेवेंथ सम देखते हैं। इसमें बोला है मेजर आर्क NS इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड मेजर आर्क EF इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो फाइंड एंगल NMS, ठीक है। तो हम लोगों का ये कॉर्ड जो है वो बाहर की तरफ इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए लिखते हैं, कॉर्ड EN एंड कॉर्ड FS आर इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली एट पॉइंट M पॉइंट पे वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बाहर जब इंटरसेक्ट करे तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका माइनस करने वाला फॉर्मूला है। तो हाफ ऑफ मेजर आर्क बड़े का आर्क माइनस छोटा आर्क का आधा, ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला। यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली, ये फॉर्मूले से हम लोग इसको बता रहे हैं, ठीक है। कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली, इसको आप लोग प्रॉपर्टी डाल के बता सकते हो, ठीक है। तो एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ ऑफ 125 माइनस 37, 125 माइनस 37 इज इक्वल टू 88 इज इक्वल टू 44 डिग्री। सो योर एंगल NMS इज इक्वल टू 44 डिग्री। हो गया, फाइंड कर लिया सिंपली हम लोगों ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, आखिरी सम, फिर आप लोगों की छुट्टी। लॉकडाउन में तो छुट्टी ही छुट्टी है, तो चलिए हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो एंगल ABE हम लोगों का 108 डिग्री है, तो ये हो गया 108 डिग्री। मेजर आर्क AE 95 डिग्री है, ये हम लोगों का 95 डिग्री। अब DC कितना है वो पता करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस में करना है हम लोगों को दोनों को, फिर आधा कर देना है। चलिए पहले लिखेंगे कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE आर इंटरसेक्टिंग इंटरनली एट पॉइंट बी पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो एंगल ABE होगा वो आधा होगा मेजर आर्क AE प्लस मेजर आर्क DC के, ठीक है। और आप लोगों को कैमरा में कभी कभी यहाँ पे राउंडर स्केल वगैरह दिख रहा होगा, ये इसलिए है क्योंकि हम लोग नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पढ़ाने वाले हैं। चलिए आधा, इधर क्या लिखेंगे, ये हम लोगों का 108 डिग्री है, AE हम लोगों का 95 डिग्री है, और मेजर आर्क DC हम लोगों को पता करना है, बस क्रॉस कर दो। 2 को 108 से करो तो 216, इधर 95 प्लस मेजर आर्क DC, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो 216 माइनस 95 इज इक्वल टू मेजर आर्क DC। तो अब 216 में से 95 जब गया तो कितना मिलेगा हम लोगों को, 5 में से 1, 21 में से 9 गया तो 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को 121 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया 121 डिग्री इज इक्वल टू मेजर आर्क DC। दैट इज करके आप लोग इसको सीधा लिख दो, उल्टा सीधा काम मत करो। मेजर आर्क DC इज इक्वल टू 121 डिग्री। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 3.4 समाप्त हुआ। अब 2 और वीडियो आप लोगों को मिलेगा, फिर हम लोगों का 3rd चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 वीडियो कौन कौन सा, 3.5 का कॉन्सेप्ट, फिर 3.5। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग सितंबर में ही मैथमेटिक्स खत्म करने वाले हैं, ऐसा मिशन मैंने अंडरटेक किया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं।